50 सालों में यह पहली बार है जब अमेरिका अपनी पनडुब्बी यानी सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने सिर्फ ब्रिटेन के साथ यह टेक्नोलॉजी शेयर करी थी और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुए इस समझौते को AUKUS कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स की शुरुआत के लेटर्स को मिलाकर इस समझौते को AUKUS यानी ऑक्स कहा जा रहा है, जिसका मकसद इंडियन पैसिफिक रीजन में इन तीन मुल्कों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट यानी सो कॉल्ड देशभक्त मोदी सरकार इतने बड़े सियासी तमाशे पर भी खामोश है। जबकि इस ऑक्स में हुई डिफेंस डील से मोदी सरकार के दोस्त, मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करने वाले भक्तों के दूसरे पापा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन बेहद गुस्से में हैं। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पर पीठ में छुरा भोंकने का इल्जाम लगाया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने वेडनेसडे को ऐलान किया था कि उन्होंने अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन में इन्वेस्ट करने और फ्रांस के साथ हुए डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन्स कॉन्ट्रैक्ट से अलग होने का फैसला ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से फ्रांस काफी नाराज है और उसने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से अपने एम्बेसडर तक को वापस बुला लिया है। इस समझौते का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने में कैपेबल हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार के भी पीठ में यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने छुरा मारा है फ्रांस की तरह। पर मोदी सरकार खामोशी से इस दर्द को बर्दाश्त कर रही है और टॉमी मीडिया साहब तो दूसरे मसलों पर खूब उछल कूद मचा रहे हैं ताकि आपका ध्यान इस झन्नाटेदार थप्पड़ की तरफ ना जाए। क्या है पूरा मामला अगर मोदी सरकार को सेंटर में रखकर देखा जाए, आपको बताऊंगी। लेकिन पहले यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सियासी तमाशा चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए उठाया गया है, जैसा कि जानकार मान रहे हैं, उसको समझ लें। पर दोस्तों, इस समझौते के चलते पहले फ्रांस और साथ साथ यूरोपियन यूनियन की नाराजगी को भी समझ लें ताकि आपको चाइना, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच चल रहे इस सियासी खेल में मोदी सरकार की मजबूरी आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबमरीन्स यानी पनडुब्बी से शुरू करती हूं। आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल तरीकों से पावर्ड सबमरीन्स के मुकाबले न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स कहीं ज्यादा फास्ट और डेडली होती हैं। ये खास पनडुब्बियां महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं और लंबी दूरी तक मिसाइल दाग सकती हैं। इससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने एक ज्वाइंट वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑक्स समझौते की इंफॉर्मेशन दी थी। हालांकि इस दौरान किसी ने भी सीधे तौर पर चीन का जिक्र नहीं किया था, लेकिन तीनों नेताओं ने बार बार रीजनल सिक्योरिटी को लेकर अपनी फिक्र का जिक्र जरूर किया था। ऑक्स सिक्योरिटी समझौते पर एक ज्वाइंट बयान जारी करते हुए कहा गया कि ऑक्स के तहत पहली पहल के तौर पर यूके और यूएस रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के लिए न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाने के लिए कमिटेड है। तो आपको बता दूं कि जानकारों का कहना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तीनों मुल्कों के बीच हुआ ये अलायंस ऑक्स अब तक का सबसे अहम सिक्योरिटी समझौता है। इस साझेदारी के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बियां होंगी। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले सबमरीन्स को ऑपरेट करने वाला दुनिया का 7वां मुल्क बन जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत और रूस के पास थोड़े बहुत फर्क के साथ यह टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इस ऑक्स समझौते को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। फ्रांस और चीन ने भी कड़ा ऑब्जेक्शन जताया है, तो यूरोपियन यूनियन ने भी इस पर सवाल उठाए। वहीं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को सांसदों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया है।
एक तरफ जहां चीन ने इसे गैर जिम्मेदाराना ठहराया है, वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो बाइडेन पर पीठ में छुरा भोंकने का इल्जाम लगाया है, क्योंकि इस समझौते की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ किया गया सौदा रद्द कर दिया है। साल 2016 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने फ्रांसीसी डिजाइन की 12 पनडुब्बियों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस को दिया था और तब से ऑस्ट्रेलिया इस पर 1.8 अरब डॉलर का खर्चा भी कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि 2016 में जब ऑस्ट्रेलिया ने 43 अरब डॉलर की डील फ्रांस के साथ करी थी, तब अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अमेरिका अब ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते दबदबे की काट करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने क्वाड ग्रुप बनाया है और इसी बीच अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का ऑक्स सिक्योरिटी समझौता भी हुआ है। इस समझौते को चीन के खिलाफ देखा जा रहा है। भारत को ऑक्स से बाहर रखा गया है। यही सबसे बड़ा सियासी धोखा मोदी सरकार को अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। इस समझौते को साउथ चाइना सी में बढ़ते चीन के दबदबे को खत्म करने के डायरेक्शन में उठाया गया अहम कदम बताया जा रहा है। दूसरी तरफ चीन ने यह भी इल्जाम लगाया है कि तीनों मुल्कों ने यह सौदा कोल्ड वॉर माइंडसेट से किया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के इस कदम के बाद फ्रांस को कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये इकोनॉमिक ब्लो यानी झटका उसके लिए फाइनेंशियल झटका है, लेकिन फ्रांस के ऑफिसर्स इसलिए और भी नाराज हैं क्योंकि उनको इस समझौते के फैसले के बारे में इसके पब्लिक अनाउंसमेंट से सिर्फ कुछ ही घंटों पहले बताया गया था। उनका कहना था कि ब्रिटेन समेत तीनों मुल्कों का नया सिक्योरिटी समझौता उनके लिए पूरी तरह से चौंकाने वाला था। खैर दोस्तों, अब सबसे अहम बात यह है कि ऑक्स समझौते को लेकर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्वाड ग्रुप के होते हुए अमेरिका को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। दरअसल क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान और भारत भी मौजूद है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि क्वाड से अलग हटकर ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह के समझौते का मकसद एक तरह से मिलिट्री अलायंस शुरू करना है। क्वाड को भी चारों मुल्कों के बीच मिलिट्री एलायंस के नजरिए से ही देखा जाता है, लेकिन उसमें हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं करी गई। अगर क्वाड में ऐसे समझौते होते तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा फायदा इसका भारत को मिलता और इसी सियासी वजह से ऑक्स को क्वाड से अलग रखा गया है। ऑक्स का मंच खुलेआम मिलिट्री अलायंस का मंच है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन पहले से ही साथ में थे। अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जुड़ गया है। दरअसल क्वाड देशों का पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिलिट्री अलायंस बनना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसकी वजह मोदी सरकार का डर और जापान की हिचकिचाहट है। अमेरिका से नजदीकियों के साथ साथ मोदी सरकार मजबूरन रूस और ईरान के साथ भी रिश्ते बनाए रखना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार से ज्यादा जापान सरकार झिझक रही है, क्योंकि जापान का चीन के साथ एक अच्छा कारोबारी रिश्ता है। चीन को जापान से BRI प्रोजेक्ट में भी मदद मिल रही है, इसलिए जापान चीन के साथ अपने सारे रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहता है। इस वजह से क्वाड में कई दूसरे फ्रंट पर भी मदद की बात हो रही है। ऐसा हाल ही में कोविड वैक्सीन को लेकर हुआ है। ऑक्स के ऐलान के बाद क्वाड देशों के हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्र अध्यक्षों की समिट यानी शिखर सम्मेलन 24 सितंबर 2021 को अमेरिका के व्हाइट हाउस में होने जा रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।